स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में दिल से। दोस्तों, आपके जोड़ों में अगर दर्द रहता है तो इसका कारण होता है ग्रीस का ख़त्म होना, चिकनाई का ख़त्म होना। बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होने लगती हैं, जैसे सूजन आ जाना, चलने फिरने में तकलीफ़ होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिससे कि आपकी चिकनाई जो होती है, जोड़ों में ग्रीस जो होती है वो कम होने लगती है या ख़त्म हो चुकी होती है। तो दो हड्डियों के बीच के सिरे जब आपस में टकराते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, चलने में भी तकलीफ होती है और सूजन भी आ जाती है। तो अपने जोड़ों की चिकनाई को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह के जोड़ों के, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, इन सारी समस्याओं से जूझना ही ना पड़े। और इसके लिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि इस समस्या का निदान क्या है और इसका कारण क्या है। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों के ग्रीस का, सूजन का कम होना। बुजुर्गों में तो यह प्रॉब्लम ज़्यादातर पाई जाती है। एक रोग ऐसा भी है जिसे गठिया कहते हैं, यानी जो लोग बैठने का काम बहुत करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं या फिर दबाव डालते हैं, इन सब कारणों से भी कभी कभी गठिया का रोग उभर आता है। और एक कारण होता है अत्यधिक मात्रा में खट्टी चीज़ों का सेवन करना। इस सब से भी होता है गठिया का रोग। और इसके साथ साथ में इसमें ग्रीस जो होती है वो खत्म होने लगती है। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाने से दर्द शुरू हो जाता है, सूजन शुरू हो जाती है और कट कट की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो ग्रीस बढ़ाने के लिए, सूजन को कम करने के लिए आपको क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए या क्या ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिससे कि आपकी ग्रीस जो है जोड़ों की वो तत्काल बढ़ जाए और आपकी तकलीफ का निदान हो। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि बहुतों का भला होगा। आपको खाने में, यानी कि सुबह उठ करके आपको 2 से 3 अखरोट खाने हैं। आपको करना ये होगा कि 1 कप पानी में आपको या 1 कटोरी में अखरोट, छिले हुए अखरोट जो हैं उनको भिगो देना होगा। ये सुबह उठ करके आपको इस अखरोट को चबा चबा करके खा लेना है। ये अखरोट जो होते हैं जोड़ों की ग्रीस को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, सूजन को कम करते हैं और इसके साथ साथ में दर्द की शिकायत को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। दूसरा मुफ्त का इलाज बता रही हूँ, जिसे परिजात यानी कि हरसिंगार के पत्ते भी कहा जाता है, फूल भी कहा जाता है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर सफ़ेद पीली डंडी वाले फूल आते हैं, छोटे छोटे, और ये बहुत ही मनभावक सुगंध देते हैं। हरसिंगार के पौधे के फूल जो होते हैं, तो आपको फूल नहीं लेना है, आपको लेना है इसके 8-10 पत्ते। आप पत्तों को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में आप इनको या तो कुचल लीजिए या फिर इनके छोटे छोटे पीस कर लीजिए हाथ से तोड़ करके। अब आपको 1 ग्लास पानी उबलने के लिए रखना है। उसमें ये हरसिंगार के जितने भी पत्ते आपने लिए हैं 8-10, उनको उबलने दीजिए। 7-8 उबाल आने दीजिए। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा। इसके बाद में इसको और भी अधिक पौष्टिक बनाने के लिए, गुणकारी बनाने के लिए थोड़ा सा अदरक इसमें डाल दीजिए। ये दर्द को ख़त्म करेगा। एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण आपके जोड़ों की सूजन को तत्काल ख़त्म करेगा। 5 से 7 दिन में ही आपको इस तकलीफ से ये निजात दिला देगा। इसके बाद में अगली चीज़ जो हमें लेनी होगी, ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं लेनी है, अलग अलग तरह से आप ले सकते हैं। जिससे आपको फ़ायदा मिलता है उस तरह से ले सकते हैं। तो तीसरी चीज़ का नाम है नारियल पानी। ऐसी चीज़ है नारियल पानी जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती, केमिकल्स नहीं होता है, इसके कोई भी इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि नारियल पानी जो होता है वो बंद होता है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। नारियल पानी में पीएच एल्कलाइन होता है, जो एसिडिटी को भी खत्म करता है। जिनको एसिडिटी की शिकायत रहती है उनको नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। 1 गिलास नारियल पानी दिन भर में आप किसी भी समय अगर आप लेते हैं तो आपके जोड़ों की ग्रीस जो है वो खत्म हो चुकी है, उसको फिर से बनाने में या बनने में मदद करता है नारियल पानी। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी के सेवन से भी दर्द की, सूजन की या कटकट की आवाज़ आने की समस्या खत्म होती है। अब कैल्शियम
किस चीज़ से मिलता है हम सब जानते हैं। तो आप एक ग्लास दूध ले सकते हैं। सफ़ेद तिल में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। जो लोग दूध नहीं पीना पसंद करते हैं वो चाहें तो सफ़ेद तिल का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध अगर एक ग्लास बिना चीनी का लेते हैं तो इसमें कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है और बहुत सारे इस तरीके के गुण मिलते हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है, कमज़ोर नस नाड़ियों को भी मजबूत बनाता है, हड्डियों के विकास में भी कमजोरी को भी खत्म करता है। तो इस कारण से एक ग्लास दूध आप जरूर लें। इससे विटामिन डी, विटामिन ए, कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा। इसके लिए आपको रोजाना दूध लेना होगा और इसके साथ में एक चीज़ आपको और करना होगा, आप विटामिन डी के लिए धूप में ज़रूर बैठें। जैसे सर्दियों की धूप है तो 7 बजे के करीब धूप में बैठें, और अगर गर्मियों की धूप है तो 6 बजे धूप जरूर आधा या 30 मिनट के करीब जरूर लें। अब धूप में बैठना ही आपको नहीं है, धूप में बैठ करके आप थोड़ी सी एक्सरसाइज, प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अखरोट, अलसी, तिल विटामिन डी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। बादाम भी आप ले सकते हैं, और इन चीज़ों का सेवन करके, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके और सुबह थोड़ा सा टहलना आप अपने जीवन में शामिल करिए, तो आप देखेंगे कि, और वजन भी ना बढ़ने दो दोस्तों, क्योंकि वजन बढ़ने से जोड़ों की जो ग्रीस होती है वो घिसती है, क्योंकि अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने जोड़ों के दर्द की या फिर ग्रीस खत्म होने की समस्या खान पान में बदलाव करके, थोड़ा सा योग प्राणायाम करके और थोड़ी सी चीज़ों में परिवर्तन करके पा सकते हैं। आपको जड़ से इस रोग से निजात मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में ही लोगों को भी शेयर करें। फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।